अभी हम राकेश चौधरी जी के क्लिनिक पर पहुंचे हैं। काफी पेशेंट आए हुए थे। एक बाबा जी हमें मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी क्या तकलीफ थी और राकेश जी के पास आने के बाद आपको क्या फर्क मिला उससे? सब फायदा आ रहा है, हर चीज का फायदा आ रहा है। तकलीफ क्या थी आपको? मेरे कमर में थी, कुल्ले में थी, पिंडी में थी, गोडों में थी, नीचे पगतली के अंदर सुन आती, सब सही हो गई। कितने दिनों से तकलीफ थी ये आपको? करीबन 3-4 साल से। दवाई डॉक्टर जी ने आपको कितने ये डॉक्टर से मेरा फायदा चाहे और मेरे दूसरे डॉक्टर के लिए कोई फायदा नहीं है। आपने पहले कहाँ दवाइयाँ ली थी? ये पहला शिकर भी लेके आए आज मेरे डॉक्टर के पास, कोई फायदा नहीं आया। हम्म। 10 होगा फायदा है दवाई। लगभग कितने दिन दवाइयाँ ली आपने? अभी होगा 1.5 महीना का सर। 1.5 महीने में आप बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल एकदम साफ हो तो गया। अभी जोड़ों वोड़ों में दर्द हाँ रहता है? नहीं। तो जैसे अपन बाहर के डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, किसी अन्य डॉक्टरों से, उनकी रेट में और इनकी रेट में दवाइयों में फर्क आता है क्या? बहुत बहुत फायदा। इसकी 200 रुपया फीस, 380 रुपये की दवा देती। 380 रुपए की दवा में 1 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक हुआ सर। तो क्या कहना चाहोगे आप? और भी पेशेंट आते हैं, दिखाना मैं चाहते हैं? सब मरीजों को लेके आ रहा हूँ, सबको इधर ही लेके इधर लेके आ रहा हूँ, बहुत लेके आया मैं। अच्छा तो सब मेरे मेरे मोहल्ले में इसका पर्चा लगा दिया, पूरा बकरा मंडी है ना। तो आप तो फैन हो गए डॉक्टर जी के, आपका इलाज हो गया। बहुत फायदा आया माशाल्लाह। तो बहुत फायदा। आप ये बताओ, इस डॉक्टर जी के हैं जो क्लिनिक है वो कहाँ पर है? एड्रेस बताओ आप ये। मेरा यही एड्रेस यही। नहीं, डॉक्टर जी का एड्रेस बताओ ताकि और भी लोग इनको दिखाना चाहिए, हाँ वो वो बता जानकारी। दिया ना, सबको पर्चा दे दिया ना। आप बोल के बताओ हमारे जो सर मैंने डॉक्टर साहब का पर्चा चारों में छाप दिया, लगा दिया, और सब पब्लिक आ रही है और फायदा आ रहा है डॉक्टर को। आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि यहाँ पे एक डॉक्टर है वो निम्स ये से? मेडिकल स्टोर वाला है ना, ये मुझे बताया, इससे मेरा यार दोस्त था ना, ये मुझे बताया यहाँ आके दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ ये नर्स का स्पेशल डॉक्टर है। तो मैंने इधर सुना, इधर ध्यान नहीं किया, मैं बिल्कुल भूख हो गया ना। जब एक दिन आके मैं एक दिन दिखाया ना, मेरी 2 खुराक के अंदर फायदा आ गया। 2 खुराक के अंदर सुबह और शाम की दवा लेने से मेरे को बहुत फायदा आया। अब चलने फिरने आराम से बिल्कुल चिट्ठियां लेना कुबा होगा था, बिल्कुल चला नहीं था, उठा नहीं जाता। बाबूजी की बेटी है वो हमारे साथ मौजूद है। वो बता रही थी कि ऐसी तकलीफें थी, पिताजी ऐसे करते थे। आप बताओ क्या तकलीफ थी? कमर में, मेरे पापा की कमर में से दर्द उठ के पाँव तक आते थे और गोडों में, रोते थे, चिल्लाते थे, गोडे में दर्द होता था। और फिर यहाँ पे तो ये दिखाए नहीं थे, ये अच्छी हुई है डॉक्टर। अच्छे। लगभग कितने दिनों तक आपने दवाइयाँ दिलवाई? मेरे पापा काफी को टाइम होगा सर, 4-5 साल हो गए लगभग दर्द लाते हुए। तो कोई फायदा नहीं आया। यहाँ सीकर ये में दिखाए, नवलगढ़ में, इतने सब डॉक्टर को पास दिखाए नवलगढ़ में। ये मेडिकल वाले भैया बताए ये डॉक्टर अच्छे हैं। अभी मेरे पापा को यहाँ पे ये जो 1.5 महीना हो गया दवा लेते, एकदम फायदा है, चलते फिरते कुछ भी नहीं करते। पहले चलना फिरना सारा नहीं था, पहले तो बिस्तर पे लेटे चला नहीं जाता सब, काले वाले निकालते थे, अभी कुछ बहुत भी नहीं। परेशान था। खाना पीना, बैठना उठना सब 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 अपने आप ऐसे चलते, भाग भाग के चलते। अब तो पहले चला ही नहीं जाता था, उठा उठा के लेके आते थे हम लोग। आज भी हमने काफी भीड़ देखी यहाँ पर, और आप भी आए हो। आप भी कोई दिखाने आए हो क्या हाँ डॉक्टर? दिखाने में भी, दिखाने के लिए। ये भी दिखाने में लड़की। तो चलो ठीक है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं, राकेश जी से बात करते हैं। अमूमन बच्चे हो या बूढ़े हो, सब में एक बीमारी है, वो मिलती है जोड़ में दर्द, बैक में दर्द। अब आपको उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर नवलगढ़ में 15,000 से अधिक जोड़ प्रत्यारोपण व जटिल ट्रॉमा स्पाइन सर्जरी का अनुभव वाले डॉक्टर राकेश चौधरी जी महिला हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। जैसे बताइए आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चों से सब में किसी के घुटने में दर्द है, किसी के बैक में दर्द है, उसके बारे में। मैं डॉक्टर राकेश चौधरी, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मैं अभी चौमू में विनायक फ्रैक्चर हॉस्पिटल चलाता हूँ, जहाँ मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा ऑपरेट करता हूँ। पिछले काफी दिनों से मैं झुंझुनू में नवलगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू और गुढ़ा में विजिट करता हूँ, जिसमें मोस्टली जो ये तकलीफ आप पूछ रहे हो, इसी के लिए मैं विजिट करता हूँ कि जो पेशेंट्स इन तकलीफों से, इन परेशानियों से ग्रसित हैं, उनको फायदा मिल सके। बैक पेन के कॉमन कॉज हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन डिस्क है। डिस्क की तकलीफ होती है, जिसमें क्या होता है, कमर में डिस्क निकलकर और अपनी जो नर्व रूट होती है, नसें होती है, उन पर दबाव डाल देती है। डिस्क का नाम लेते ही पेशेंट को लगता है कि शायद सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं क्या हो गया, हाँ डिस्क की समस्या है, मेरे को तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, या ऑपरेशन ही करना पड़ेगा शायद। लेकिन 90% डिस्क की तकलीफ दवाइयों से, एक्सरसाइज से और इंजेक्शन से ठीक हो जाती है। 10% होते हैं, उनमें कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, जो हम कमर में इंजेक्शन लगाते हैं उससे ठीक हो जाती है। 10% में से 5% के आसपास, बचे 5 से 3% के आसपास लोग होते हैं जिनको दूरबीन से सर्जरी करके ठीक हो जाते हैं। दूरबीन का मतलब होता है कि उसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, एक सिंगल स्टिच लगता है, पेशेंट को आज ऑपरेट किया, कल छुट्टी दे देते हैं।
स्पाइन का मोटा मोटा ये है। इसके अलावा स्पाइन में डिस्टेसिस वगैरह हो सकते हैं या फ्रैक्चर हो सकता है या ट्यूमर हो सकती है। फ्रैक्चर जैसे कोई हाइट से गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाती है, ऑपरेट होने के बाद ठीक हो जाती है, जुड़ जाती है। ट्यूमर्स होती हैं जिनकी वजह से कंप्रेशन हो जाता है, वो भी सर्जरी के बाद मोस्टली ठीक हो जाती है। ये स्पाइन की मोटी मोटी दिक्कत है। स्पाइन जो कमर दर्द है, इसमें डिस्क के जो लक्षण है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, पेशेंट को बैठने में दिक्कत आती है, बहुत देर बैठ नहीं पाता। चलता है तो पेशेंट को कमर दर्द के साथ पैरों में खिंचाव महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होती है। ये मोटे मोटे लक्षण है। यदि ऐसे कोई लक्षण हो तो उन्हें अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। जिस वर्तमान समय में देखें तो बच्चों में भी ऐसे लक्षण, बच्चों को भी ये तकलीफ होती है, उसका क्या कारण रहता है मुझे? बच्चों की कमर दर्द, उसमें डिस्क वगैरह की समस्या बहुत कम होती है बच्चों में। मोस्टली 15-20 एज के बच्चों में बहुत किसी किसी पेशेंट को डिस्क मिल सकती है। बच्चों का पोजिशनल पोस्चुरल पेन होता है। पोस्चुरल मतलब अपनी पोस्चर, अपन बैठे कैसे हैं। नॉर्मली अपनी पोस्चर ये होनी चाहिए कि बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। यदि अपन यूं झुक के बैठते हैं तो बैक पेन होगा। इसके अलावा गर्दन का दर्द है। बच्चे पूरे दिन मोबाइल देखते हैं तो अपनी जो नेक की फंक्शनल पोजीशन है वो ये होनी चाहिए। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है पढ़ना, लेकिन मोबाइल में तो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है। इसकी वजह से दर्द होते हैं, उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। और जो मोबाइल की वजह से स्पेशली जो पेन होता है उसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बच्चा पूरे दिन मोबाइल में या तो वीडियो गेम कुछ गेम्स खेलता है या फिर कुछ वीडियोस देखता है या कुछ पढ़ाई के लिए भी चाहे मोबाइल यूज कर रहा हो, तो उसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है। उसमें जो ही अपन ये सारी चीजें छोड़ते हैं, स्क्रीन टाइम कम करते हैं बच्चे का और कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, तो वो ठीक हो जाता है। और जो बैक पेन है, जो पोस्चर है, वो बच्चे की पोस्चर करेक्ट करते हैं, उसको बैठना सिखाते हैं, कैसे बैठना है और कैसे एक्सरसाइज करनी, तो वो ठीक हो जाता है। जैसे वर्तमान समय में जैसे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो किसी के पैर में मुड़ा हुआ, मतलब टेढ़े मेढ़े, किसी के हाथ में या किसी की हड्डी का बच्चों में टेढ़े मेढ़े पैर होते हैं, वो सीटी भी बोलते हैं, क्लब फुट होता है। उसमें जो जब बच्चा पेट में होता है उसी टाइम उसके पैर टेढ़े होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं इस तरह से, तो क्लब फुट बोलते हैं, सीटी। आजकल उसका बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, प्लास्टर से सीधे जाते हैं, पॉन्सेटी टेक्निक से प्लास्टर लगाते हैं, सीरियल कास्टिंग होती है, हर 5 से 7 दिन में प्लास्टर चेंज करते हैं और धीरे धीरे वो सीधा होने लग जाता है। सीधा होने के बाद उसमें थोड़े दिन के लिए शूज पहना के रखते हैं और एक छोटी सर्जरी होती है टिनोटोमी, कुछ बच्चों को उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा और बहुत सारे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है, कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हैं, लेकिन ज्यादातर दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। कुछ कुछ सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसको प्लास्टर से ठीक हो जाती है। आज के समय गलियों में स्पीड ब्रेकर वगैरह उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या हमारे लोगों को? बिल्कुल। स्पीड ब्रेकर के अलावा जैसे बाइक राइडिंग है, बहुत लंबे बाइक चला रहे हैं अपन दिन के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर या 4 व्हीलर भी चला रहे हैं, तो उससे बैक पेन की कंप्लेन होती है। वो मोस्टली मस्कुलर होता है। उसमें यदि बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें तो वो ठीक हो जाता है। सर वर्तमान में लड़कियों में या महिलाओं में कमर दर्द और घुटनों का दर्द सबसे ज्यादा है, उसकी वजह क्या है? घुटनों का दर्द महिलाओं में यदि बात करें तो एक तो मिडिल एज फीमेल है, एक ओल्ड एज फीमेल है। जो मिडिल एज फीमेल है 30 से 40 साल के, उनको जो पेन होता है उसका रीजन होता है कुछ लिगामेंट इंजरी वगैरह होने की वजह से। यदि वो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं या कहीं गिर गए हैं या कहीं डांस करते टाइम पैर घूम गया है तो उसमें लिगामेंट टूट जाता है। लिगामेंट इंजरी की वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है। या फिर कई बार पटेला जो अपनी बोन होती है, जो घुटने की पाली जिसको बोलते हैं, ढगनी जिसको बोलते हैं, वो वीक हो जाती है, कॉन्ट्रोमलेसिया पटेली होता है। कई बार जो कार्टिलेज है वो डैमेज होता है, उसकी वजह से हो सकता है। और जो ओल्ड एज फीमेल्स हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट में स्पेस कम हो जाता है, वो गैप कम होने के कारण होता है, उसमें जो कार्टिलेज है वो घिस जाती है, तो जो नर्व एंडिंग्स हैं वो ओपन हो जाती है, तो घुटना आपस में रगड़ खाता है, कट कट की आवाज भी आती है उसमें, और पेशेंट को ऊपर बैठने में भी तकलीफ आती है और कई बार तो चलने में भी दूर हो जाता है। तो इन दोनों ही चीजों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। लिगामेंट इंजरी है उसका हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, पहले दूरबीन से जांच करते हैं अंदर क्या तकलीफ है। यदि लिगामेंट टूटा हुआ तो दूसरा लिगामेंट बन जाता है जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, बहुत छोटे इंसिजन होते हैं जो सिर्फ पोर्टल्स होते हैं। और जो ओल्ड एज फीमेल्स में जो आप बता रहे हो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें नी रिप्लेसमेंट होता है। नी रिप्लेसमेंट भी बहुत ही रिवार्डिंग सर्जरी है, जिसमें हम आज नी रिप्लेसमेंट किया तो आज सुबह ऑपरेट किया तो शाम को हम पेशेंट को चला देते हैं। और पेशेंट को आजकल इतने हाई फ्लेक्स नी जॉइंट हैं कि घुटना बदलने के बाद भी पेशेंट ऊपर बैठ पाता है, आलती पालती मार पाता है, अपने सारी कर पाता है। सर आज में जैसे स्पोर्ट्स इंजरी है, हमने काफी बार सुना है कि डॉक्टर साहब स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ज्यादा है, तो कैसे कहाँ पर मिल सकते हैं आपको, कितनी तारीख को? स्पोर्ट्स इंजरी
का मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स में ज्यादा हो, जैसे हॉकी प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं या बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, उनमें क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनमें नी जॉइंट की ट्विस्टिंग की मूवमेंट होती है। जब प्लेयर दौड़ कर आता है और जो एकदम से जब अपने डायरेक्शन चेंज करता है, तब नीचे फुट जो होता है वो तो फिक्स होता है और ऊपर घुटना घूम जाता है। तो नीचे का पैर फिक्स है, ऊपर की बॉडी घूमती है, तो वो ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। उससे एसीएल लिगामेंट, एमसीएल लिगामेंट, मेनिस्कस जो घुटने की गति होती है, उनके फटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए अपन इसको स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। लेकिन ये नॉन स्पोर्ट्स पर्सन से भी हो सकती है। जैसे अपन बाइक से कहीं जा रहे हैं और बाइक एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कहीं डांस कर रहे हैं तो गिर गए, एक खड्डे में पैर गिर गया, तो उसमें भी हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी वालों के लिए आजकल बहुत ही अत्याधुनिक ट्रीटमेंट है, जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज है। जैसे गद्दी फट गई, घुटने की गद्दी भी फटी गई, तो उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी का ट्रीटमेंट रहता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। मेनिस्कस को बहुत छोटा टुकड़ा हो तो उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन बड़ा टुकड़ा हो तो इसको हम प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि यदि उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो मेनिस्कस इंजरी की वजह से आगे में घिस जाएगा, या लिगामेंट टूटा हुआ है तो लिगामेंट को हटा देते हैं, तो उससे वो वापस नॉर्मल जैसा हो जाता है और पेशेंट अपने स्पोर्ट्स में वापस एक्टिव हो सकता है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लिगामेंट इंजरी के बाद घर बैठ गए थे, हमने ऑपरेट किया, उसके बाद वापस अपने स्पोर्ट्स में जा चुके हैं। स्पोर्ट्स इंजरी के लिए मेरे से मिलना हो तो झुंझुनू में मैं 4 जगह विजिट करता हूँ, नवलगढ़ और चिड़ावा मैं 25 तारीख को आता हूँ, और झुंझुनू में 5 तारीख को आता हूँ। और इसके अलावा मैं चोमू में विनायक फ्रैक्चर हॉस्पिटल के नाम से मेरा हॉस्पिटल है, वहाँ मैं कुछ लोग दिखाते नहीं, डॉक्टर की सलाह, वो आगे जाकर कितना हानिकारक हो सकता है। घुटनों का दर्द का क्या रीजन है ये पता होना जरूरी है। मस्कुलर पेन है, थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यदि घुटने के अंदर कोई कार्टिलेज लीजन स्टार्ट हो गया है, या कोई लिगामेंट इंजरी हो गई है, या कोई मेनिस्कस इंजरी हो गई है, जो घुटने की जो गद्दी है वो घिसना स्टार्ट हो गई, तो यदि वो एक बार स्टार्ट हो गई तो उसको अपन ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फास्ट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल घिस जाएगा, और एंड स्टेज में जाके पता चला कि नी रिप्लेसमेंट की स्टेज में पेशेंट है। नी रिप्लेसमेंट का भी यदि पेशेंट है, वो भी अपन टाइम से नहीं करते तो उसमें डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उसमें इम्प्लांट, हाई इम्प्लांट लगाना पड़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, रिकवरी स्लो हो जाएगी, पेशेंट को ज्यादा दिक्कतें आती हैं ठीक होने में। तो बेहतर है कि कोई भी बीमारी हो उसको इनिशियल स्टेज में दिखाया जाए, जिससे उसका जो इलाज है वो टाइम से किया जा सके। सर आप जो तीनों जगह का एड्रेस। हाँ बिल्कुल। एंड झुंझुनू, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली झुंझुनू के लिए अफेक्शन है, तो मैं झुंझुनू में 4 जगह विजिट करता हूँ, गुड्डा गोरजी और झुंझुनू। गुड्डा गोरजी में गढ़वाल हॉस्पिटल है, जहाँ मैं हर 5 तारीख को आता हूँ। इसके अलावा झुंझुनू में संगम हॉस्पिटल है, खेतान हॉस्पिटल के सामने, जहाँ 5 तारीख को विजिट करता हूँ। 25 तारीख को मैं चिड़ावा के आरडीएम हॉस्पिटल और यहाँ नवलगढ़ में दुर्गा मेडिकल पर विजिट करता हूँ। इससे मैंने कुछ देर पहले देखा था, एक पेशेंट में था, उसने हाथ दिखाया था और आपने बिना दवाई दी उनको बोला ठीक है घबराइए, तो मारवाड़ी की कल भाषा में आप उनको जवाब दें, कितना फर्क पड़ता है पेशेंट पे, मतलब आप इस तरीके से अपन एक दूसरे से समझने में अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। मदर टंग होती है जो बच्चा सबसे पहले सीखता है पैदा होने के बाद। तो झुंझुनू का एरिया, तो यहाँ साफ सी बात है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है। तो जब मरीज मेरे को जिस भाषा में बात करता है मैं उसके साथ उसी भाषा में कर रहा हूँ। आप मेरे से हिंदी में बात करते हो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। यदि पेशेंट कंफर्टेबल है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, तो मैं उससे लोकल लैंग्वेज में बात करूंगा तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, अपनापन लगेगा, वो अपनी सारी बातें खुल के बता पाएगा। वो मारवाड़ी में बोले और मैं इंग्लिश में बोलूँ तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, वो मेरे को सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वो जो बताएगा मैं तो समझ लूंगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसको आधी समझ में आएंगे। तो बेटर रहेगा कि सेम लैंग्वेज में बात करें। जो हाथ टच करके बताने वाली बात है वो ऐसा है, उसको कुछ लाइपोमा टाइप की प्रॉब्लम थी जिनका इलाज की जरूरत नहीं होती, जिनके लिए ना कोई मेडिसिन की जरूरत होती ना कोई सर्जरी की जरूरत होती। तो वो फील करने से, टच से पता लग जाता है कि हाँ मोस्टली लीजन ना, उसके लिए कोई जांचों की जरूरत होती। तो अननेसेसरी जिस पेशेंट को जरूरत नहीं है उसको कोई दवाइयां मैं नहीं लेता, उसको सिर्फ बता देता हूँ तुझे जरूरत नहीं है, तो वो ठीक है, फिर वो कंफर्टेबल फील करता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश चौधरी महिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू।